हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हालचाल सबके? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका 5 मिनट मस्ट नो सीरीज में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोप 27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27, जो हाल ही में आपका इजिप्ट में समापन हुआ है, जिसका उसको आज हम विस्तार से चर्चा उसकी करने वाले हैं। तो यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2022 कोप 27 है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों शर्म अल शेख बेसिकली। ठीक है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको आज हम डिटेल से कवर करेंगे कोप 27 को। ठीक है, चलिए तो शुरू करने से पहले एक बार आप सब लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और ये जो मसनो सीरीज है दोस्तों, इसके अभी तक 11 सेशन हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट पिछले पुराने सेशन नहीं देखे हैं वो भी इसके देखिएगा। कल हमने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पढ़ा था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे उन सब में आपको ये काम आने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं कोप 27 को। सबसे पहले तो कोप 27 है, इसको हम बोलते हैं शर्म इल शेख। ये इजिप्ट में आपकी हुई थी। और ये इजिप्ट में कब से कब हुई थी दोस्तों? ये अभी नवंबर के मंथ में ये बेसिकली आपकी हुई है। 6 से 18 नवंबर के बीच में ये समिट है जो आपकी हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? इजिप्ट में आपकी होती है दोस्तों। ठीक है, इजिप्ट के शर्म अल शेख में आपकी ये हुई थी। और ये जो कोप 27 समिट है, ये सारे के सारे एग्जाम्स के लिए आपके इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब इसका बैकग्राउंड की मैं बात करूं कि भाई ये UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये आया कहां से है? तो आप अगर पुरानी क्लासेस, थ्योरी क्लासेस अगर आपने ली है तो इस डायग्राम को मैंने हमेशा आपको समझाया है। अर्थ समिट होती है 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम रियो समिट भी बोलते हैं। इसके दोस्तों 3 आउटकम होते हैं। पहला आउटकम होता है UNFCCC, दूसरा आउटकम होता है CBD और तीसरा होता है एजेंडा 21। UNFCCC है दोस्तों, वो किससे रिलेटेड है? आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, यानी कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है आपका UNFCCC। इसके अभी तक 27 क्या हो चुकी है? मीटिंग हो चुके। कोप 27 अभी हाल में हुआ है। और कोप 28 है वो आपका होने वाला है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कोप 28 है वो कहां पे होगा। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। अब यहां पे आप देखोगे तो ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है और पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में होता है और पेरिस एग्रीमेंट आपका 2015 में होता है। दोनों की ही ये पेरेंट ट्रीटी मानी जाती है। और UNFCCC है ना, UNFCCC है, ये 21 मार्च 1994 को ये रेक्टिफाई की गई थी। ठीक है, 1994 को ये रेक्टिफाई की गई थी। और इंडिया ने इसको रेक्टिफाई किया था 1993 में। 197 कंट्रीज के द्वारा 1994 में इसको क्या किया गया था? रेक्टिफाई किया गया था, यानी कि लागू हुई थी। और इंडिया ने इसको रेक्टिफाई किया था 1994 में। और आई कब थी दोस्तों? ये 1992 में ये आई थी बेसिकली। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और भारत में इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, वो इसकी क्या है? नोडल मिनिस्ट्री है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो किसके अंडर में है? अभी आप मुझे कमेंट करके सब लोग बताएंगे। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि इंडिया का जो डेलीगेशन है वो किसके द्वारा लेड किया गया था? वो हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा लेड किया गया था, जो कि 6 से 18 नवंबर के बीच में हुआ था आपका इजिप्ट में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोप 27। अब बात करते हैं कि मेजर आउटकम्स क्या थे। कोप 27 के मेजर आउटकम्स क्या हैं दोस्तों? इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछे जाने वाले हैं कि कोप 27 में क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं जो आपके लिए गए हैं। तो देखो, पहला इनिशिएटिव्स की मैं बात करूं तो सबसे पहला है आपका लॉस एंड डैमेज फंड। जो भी हमारे वनरेबल कंट्रीज हैं, वनरेबल कंट्रीज चाहे क्लाइमेट से रिलेटेड हो, अभी कोविड में जिन कंट्रीज की बुरा हाल हुआ है, उन सभी के लिए दोस्तों एक लॉस एंड डैमेज फंड है, उसको बनाया गया है, जिससे कि उनको वित्तीय सहायता है वो प्रदान की जाए। तो पहला क्या है? लॉस एंड डैमेज फंड, पहला इसमें जो इनिशिएटिव लिया गया है। उसके बाद में दूसरा है दोस्तों टेक्नोलॉजी के ऊपर। कोप 27 में क्या किया गया है कि जो भी आपके विकासशील देश, जो भी आपके डेवलपिंग कंट्रीज,
उन्होंने जलवायु प्रौद्योगिकी के समाधानों को बढ़ावा देने के लिए एक नया 5 वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया है बेसिकली, ठीक है। एक 5 ईयर वर्क प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है, जिससे कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा इनिशिएटिव की मैं बात करूं तो आपका है मिटिगेशंस, ठीक है। इसके लिए क्या है कि ये जो इनिशिएटिव्स और ये सब लिए जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा रफ्तार देने के लिए, ठीक है, इसको महत्वाकांक्षा और पर्यावरण को बढ़ाने के लिए एक समन कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। और इसके तहत साल में कम से कम 2 बार डायलॉग है वो किए जाएंगे, मतलब 2 बार है वो सारी कंट्रीज एक बार बैठेंगी साथ में, और क्या चीजें हुई हैं क्या चीजें नहीं हुई उसके बारे में उसमें चर्चा की जाएगी। उसके बाद में है आपका ग्लोबल स्टॉक टेक। ग्लोबल स्टॉक टेक है, ये भी COP 27 में ही बेसिकली आया है दोस्तों, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है ना, उसके तहत दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है कि आपका एक मैकेनिज्म बनाया गया है दोस्तों, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत ही इसकी बात हुई थी, लेकिन अभी फिर से उसकी बात की गई है, ग्लोबल स्टॉक टेक की बात की गई है दोस्तों, ठीक है। तो एक आपको ये बात याद रखना है कि ग्लोबल स्टॉक टेक किससे रिलेटेड है, तो UNFCCC 27 से रिलेटेड है आपका, और पेरिस एग्रीमेंट से भी। एक दोस्तों शर्म अल शेख एडेप्शन एजेंडा है ना, शर्म अल शेख एजेंडा जो है, इसके तहत 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील समुदायों में रहने वाले 4 अरब लोगों के लिए लचीलापन बढ़ाने हेतु 30 अनुकूल परिणामों की रूपरेखा है वो तैयार की गई है बेसिकली, ठीक है। जो सबसे वनरेबल कंट्रीज हैं उनके लिए 30 अडेप्शंस आउटकम्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं 2030 तक, ठीक है। एक दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अवेयर आपसे पूछा जा सकता है, एक्शन ऑन वाटर एडप्शन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाटर की इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देने के लिए या वाटर की इंपॉर्टेंस को लोगों को अवेयर करने के लिए एक्शन ऑन वाटर एडप्शन एंड रेजिलियंस इनिशिएटिव है वो लॉन्च किया गया है। एक दोस्तों अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव है, ये भी COP 27 का ही प्रोडक्ट है, इसको जरूर याद रखना है। It was launched to support the growth of carbon credit production and credit jobs in Africa। ये अफ्रीका के लिए है। इनकी फुल फॉर्म्स भी आपके एग्जाम में आ सकती हैं, तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपका है ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस। तो आपसे कोई पूछे कि ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस है वो कौन सी COP में आया था, तो वो आपका COP 27 में आया था बेसिकली, ठीक है। तो इसको जरूर याद रखिएगा, है ना। वैश्विक नवीकरणीय गठबंधन, ठीक है, ये कहां पे आया था, COP 27 में आया था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लिए जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे हैं जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए स्टेप्स हैं जो भारत सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। जैसे पंचअमृत घटक, ये COP 27 में हमारे PM के द्वारा दिया गया था। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC 2008 में आया था। स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एडेप्शन फंड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कमिटमेंट टू द पेरिस एग्रीमेंट, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, ये भारत सरकार के द्वारा लिए गए हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो प्रयास है वो ये सारे के सारे प्रयास हैं, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन है जो इस पोर्शन से आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये था आपका COP 27। उम्मीद करता हूं कि आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसको आपको दोबारा से रिवाइज करना है क्योंकि यहां से आपके पक्का एक क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने JRF अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले इंस्टॉल करो, क्योंकि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके नेट JRF प्रिपरेशन के लिए, सेट प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा एटम बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 की आपकी तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी है, फिर और कोई टॉपिक आपको प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में।